तो एक अनुभव करो कि मैं एक प्रकृति जीत आत्मा हूँ। दो भ्रुकुटी के बीच में क्या अनुभव करना कि मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। बिल्कुल अनुभव करना कि मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। और ये जो सारी धरती माता है, देखना इतनी अच्छी वाइब्रेशन देना कि कितनी अच्छी माँ के जैसे मेरी पालना कर रही है। तो दो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा हूँ और ये मेरा फरिश्ता शरीर है। देखो अपनी धरती माता को, और याद करो कि अब तक 84 जन्म में कितनी इन्होंने मुझे सेवा दी है। आज खास उसको क्या करेंगे, थैंक्स करेंगे। पूरी प्रकृति को आज धन्यवाद देंगे और फिर से एक ऐसा अनुभव करेंगे कि यही धरती माता फिर से सोने की, अभी देखो कितना सुंदर सोने जैसे एकदम हरियाली हरियाली बन गए। ऐसा लग रहा है कि पूरे इस धरती माता को स्वर्ग में जैसे हरित बसंत ऋतु एकदम हरियाली, ऐसी ये धरती माता हो गई। बहुत अच्छा। अब इसको वाइब्रेशन देते रहना पूरे अंग अंग से, फरिश्ता के शरीर से। ऐसी धरती माता जिन्होंने मेरी पूरी सेवा कर दी। पूरा जो खाना बनना सब कुछ इस धरती माता के द्वारा ही हो रहा है। फिर आओ पानी की तरफ, फरिश्ते रूप में जाओ भिन्न भिन्न सागर की तरफ। अरबी समुद्र, बंगाल का उपसागर, जाओ और सकाश दो। ऐसी सकाश दो, पूरा पानी अभी शांत हो रहा है, हलचल समाप्त हो रही है। और देखो ये जल देवता के रूप में है। भक्ति में दिखाते ये जल देवता है। सचमुच हमारा कितना काम इस पानी के द्वारा होता है। इसलिए जल के प्रति हमारी इतनी शुद्ध भावना है, यही वो नहीं तो मनुष्य है। बहुत अच्छा सुंदर वाइब्रेशन दो इस जल देवता को।
ये भी कितना पवित्र हो रहा है, कितना दूषित हो गए थे, अभी कितना पवित्र हो रहे हैं। देखो इस अरबी समुद्र, बंगाल का उपसागर, जो हमारे भारत के मेन सागर है, उनको खास प्रकाश देना। अपने शांति की, शक्ति की वाइब्रेशन देना, ताकि ये हमें बहुत मदद करेगा। अभी आओ अग्नि देवता के पास। सूर्य की अग्नि कितनी तपत रही है अब के समय, तो ये भी बाबा कहते हैं हमारे इंतजार में खड़े हैं कि कब तक हम पूरे अपनी स्थिति को प्राप्त कर लें। तो इस अग्नि देवता, सूर्य देवता को भी हम जैसे भक्ति में कहते हैं, ये भी हमें कितना निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कांस्टेंट एनर्जी दे रहे हैं। सोर्स जो है ना, कांस्टेंट एनर्जी। तो कितना उसका शुक्रिया। और ये क्या, उन्होंने अपनी शक्ति को पूरा धारण कर लिया है। तो अग्नि के द्वारा कितने कार्य साकार होते हैं। तो जल पकाना, सब कुछ करना, ये अग्नि का ही काम है। तो इसको भी दिल से थैंक्स करो, शुक्रिया करो। अब आ जाओ वायु, वायु देवता के पास। जैसे भक्ति में कहते हैं वायु के समान, पवन पुत्र को वायु समान कहते हैं, ऐसे वायु को देवता समान कहते हैं। क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन है सब कुछ लगता है, कौन दे रहा है? तो इन आंखों से दिखाई नहीं दे, सूक्ष्म में इनका कार्य कितना बड़ा हुआ है। जो वाइब्रेशन बनते हैं मन के, वो भी इसी वायु के द्वारा ही वाइब्रेशन को हम फैल सकते हैं। इस वायु देवता को भी हम नमन करेंगे, दिल से उसको शुक्रिया करेंगे। क्या आप भी हमें बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद। देखो अंत समय में आपको कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, बहुत मदद करेगा। और लास्ट में आ जाओ आकाश की तरफ। ये जो पोलार है, देखो ऊपर चांद तारे को देखो, ग्रहों को देखो,
ऐसे बोलते हैं कि एक एक चांद तारे हमें रोशनी दे रहा है। इसके कारण ही बोलते हैं कि जो बारिश होना सब कुछ जो प्रकृति के जो नियम है वो भी उसके द्वारा ही होते हैं। तो ये आकाश बोला, इसको भी थैंक्स करो। देखो फरिश्ता रूप में पांचों तत्वों को थैंक्स बोलो कि ये मुझे अंत तक बहुत मदद देने वाले हैं। सतयुग में देखो कितने फर्स्ट क्लास है। सतयुग को सीन से मेरे सामने लाओ और देखो ये प्रकृति के पांच तत्व कितने पवित्र स्वरूप हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सब तत्व अपने हर एक पवित्र स्वरूप में हाईएस्ट स्टेज में है। न धरती कुछ तकलीफ दे रही है, न पानी कुछ तकलीफ दे रहा है, न वायु आकाश, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसको थैंक्स बोलो कि आप मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। अभी हम 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, केवल इन सबको सकाश देंगे। केवल सभी को सकाश देने का अभ्यास करना। प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश दो। दिल से यही आवाज निकले कि इन पांच तत्वों ने मेरी कितनी सेवा की है। तो मेरा काम है कि इनको शुद्ध वाइब्रेशन देना, शुभ वाइब्रेशन दे दो कि ये भी पवित्र हो जाए, ये भी अपने हाईएस्ट स्टेज में पवित्र स्वरूप में रह जाए। ऐसा अभ्यास करो। प्रकृति की पांचों तत्वों को दिल से धन्यवाद करो कि ऐसे ही मुझे आप हर कलप 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 सहयोग देते रहना। आपको दिल से शुक्रिया। ये धरती माता, ये देवता समान जिसको पूजन करते हैं, तो आप भी उन्हें दिल से नमन करो और बाबा को बोलो कि ये भी पवित्र बन जाए, जल्द से जल्द ये भी अपनी संपूर्ण अवस्था में आ जाए।
कि बाबा से शक्ति ले लो और ये पांचों तत्वों को शक्ति दे दो। ऐसे शक्ति देने का अभ्यास करो। अच्छा, बहन जी आए क्या मुरली पढ़ने के लिए? नहीं भाई जी। ठीक है, संपूर्ण विधि जा आप ओम पढ़ शांति। सकते हैं। हाँ जी। जी भाई जी। ओम ज्योति शांति। सिस्टर, आप होस्ट बनाएंगे? जी, कैसे होस्ट बनाते? आप हमारे नाम शिम, के सामने जाइए। जी शिमला बहन जी, आप कुछ बोलना है? हाँ, मेरे को मुरली में पढ़ सकती हूँ क्या भाई जी? ठीक है, शिमला बहन जी पढ़ो। ठीक है संपूर्ण बहन, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट। ओम शांति। ओम शांति। जी रीड कीजिए दीदी। हाँ जी। ओम शांति। आज मीठे मीठे प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हम। तारीख है वाणी की 28 जून 1973 और मुरली का टाइटल है योग युक्त होने से स्वतः युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होंगे। मुरली का टाइटल योग युक्त होने से स्वतः युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होंगे। सदा विजयी बनाने वाले, मरणासन्न आत्माओं को जीदान देने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने और करवाने वाले योगेश्वर शिव बाबा बोले। आज मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा बच्चों से बोल रहे हैं कि जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं ना, 1 सेकंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाओ, और अगर वो इस ऑर्डर को सोचने में व समझने में टाइम लगा दें तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा? बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाएं। अगर वो इस ऑर्डर को सोचने में व समझने में ही टाइम लगा दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता।
बाबा बोल रहे हैं अगर वो सोचने समझने में टाइम लगा देगा तो फिर उसका विजय का प्लान प्रैक्टिकल में कैसे आएगा, नहीं आ सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी, 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। बाबा बोल रहे हैं कि सदा विजयी बनने वाले की विशेषता, बाबा बता रहे हैं कि अगर सदा विजयी बनने वाले हैं तो उनकी विशेषता यही होगी कि 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी है, लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को 1 सेकंड में स्टॉप कर लेना। बाबा का कहने का मतलब है, बाबा ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्थूल कार्य भी करते हैं हम, चाहे ज्ञान का मनन करते हैं, कितने भी बिजी हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कितने भी बिजी रहो, चाहे स्थूल कार्य करो चाहे मनन करो, लेकिन लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को 1 सेकंड में स्टॉप कर लेना। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, वह कस के युद्ध में उपस्थित है। बाबा उनके मार्शल के बारे में बोल रहे हैं कि अगर वो लोग बहुत तेजी से दौड़ते रहते हैं, कस के युद्ध में उपस्थित हैं, वे ऐसे समय में भी स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाएंगे। उन लोगों को 1 सेकंड में बोला और एकदम स्टॉप हो जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है। बाबा बता रहे हैं कि अगर किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है तो भी क्या करना है, मनन करने की बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है, तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हैं। जब हमारी बीज रूप अवस्था हो जाएगी तो क्या होगा, अपने आप ही स्टॉप लग जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि इसी प्रकार यदि किसी समय वो संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में जैसे और जहां करना चाहे वो कर सकते हैं। स्थूल कर्मेंद्रियों को हम बोलते हैं ना, हाथ नीचा करना है तो जरा में कर सकते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर स्थूल कर्मेंद्रियों को 1 सेकंड में जैसे और जहां करना चाहे वो कर सकते हैं ना, अधिकार है उन पर। हम अपने हाथ को जैसा चाहे वैसा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं हमारा तो अधिकार है ना उस पर। तो ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार है उसी प्रकार मन बुद्धि के ऊपर भी तो अधिकार होना चाहिए ना। बाबा कह रहे ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो क्या, फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको, क्या ऐसा अभ्यास है। बाबा बच्चों से बार बार यही बात पूछ रहे हैं कि बुद्धि के ऊपर संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो क्या, फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको, क्या ऐसा अभ्यास है। विस्तार में जानने के बजाय 1 सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए ऐसी स्थिति समझते हो। बाबा बच्चों को बता रहे कि आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है क्या कि 1 सेकंड में विस्तार में जाने के बजाय फुल स्टॉप हो जाए, ये स्थिति आपकी समझते हो क्या। अब फिर बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फुल स्टॉप कराते हैं ना। जो ड्राइविंग की लाइसेंस लेने जाते तो उन लोगों को क्या करते हैं, जब वो उनसे ट्राई करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, जान करके तेज स्पीड करा के फिर फुल स्टॉप कराते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं वो बेक कराते हैं, ये भी प्रैक्टिस है ना। तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा उदाहरण देके बता रहे हैं जिस प्रकार वो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, एकदम तेज करवाते हैं और फिर स्टॉप करवाते हैं, तो वैसे ही आपको भी क्या करना है, अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है ना। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। बाबा कह रहे हैं कमाल जब किया जाएगा कि कोई भी बात आए, चाहे बाबा ने बोला ना स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन क्या करना है, कमाल बाबा बोल रहे जब कहेंगे तब ऐसे समय पर 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प, वह युक्ति युक्त बोल, वह युक्ति युक्त कर्म हो। बाबा क्या बोल रहे हैं कि निरंतर विजयी किसको कहेंगे, निरंतर विजयी उसको कहेंगे जिसके युक्ति युक्त संकल्प हो, युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो।
या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। या तो बाबा बोल रहे हैं निरंतर उसके क्या होना चाहिए, युक्त युक्त संकल्प भी होना चाहिए, युक्त युक्त बोल भी होना चाहिए, और युक्त युक्त कर्म भी होना चाहिए। और फिर बाबा बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। वह तब होगा जब ये प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस से ही होता है ना। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया गाड़ी का, तो प्रैक्टिस के हिसाब से बाबा यहाँ भी बोल रहे हैं कि ये कब होगा, जब प्रैक्टिस होगी। मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजय होना होता है, तो ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी भी प्रैक्टिस करनी होती है, कोई सर्विस ऐसी होती है जहां पर फुल विजय होना होता है, तो बाबा बोल रहे क्या करना पड़ेगा, ऐसे समय पे भी तो स्टॉप का ही अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो बाबा बोल रहे ऐसे समय भी स्टॉप करने का अभ्यास करो। अभी समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंबोर को आग लगेगी। बाबा आगे का टाइम बता रहे कि टाइम कैसा आने वाला है, सारे भंबोर को आग लगेगी। उस आग से बचाने के लिए मुख्य दो बातें आवश्यक है। भंबोर को आग लगने वाली है, ये तो सबको मालूम है। बाबा बोल रहे हैं उससे बचने के लिए क्या करना, उससे बचाने के लिए मुख्य दो बातें आवश्यक है। जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है। बाबा जिस समय बाबा बोल रहे हैं कि चारों तरफ आग लगेगी, उस समय आपका कौन सा कर्तव्य है, तो बाबा बता रहे हैं कि आप आत्माओं का, श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य क्या है, शांति। शांति का दान अर्थात सफलता का बल देना। जब चारों तरफ विनाश की आग लगेगी, तो आप आत्माओं का कर्तव्य, बाबा बता रहे हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य क्या है, कि शांति का दान अर्थात सफलता का बल देना। उसके बाद क्या चाहिए, बाबा बता रहे हैं कि शांति का दान तो दे दिया, लेकिन शांति के दान के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, अर्थात सफलता का बल देना। शांति के दान देने के बाद में सफलता का बल भी देना पड़ेगा ना। शांति के साथ सफलता का बल भी जरूरी है। तो बाबा बोल रहे हैं आप आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान अर्थात सफलता का बल देना। उसके बाद क्या चाहिए, अब बाबा बोल रहे हैं आपने शांति का दान दे दिया, सफलता का बल दे दिया, उसके बाद अब क्या चाहिए, फिर जिसको जो आवश्यकता होती है वो पूर्ण की जाती है। जिसको जो आवश्यकता होती है वो पूर्ण की जाती है। आप लोगों को ऐसे समय उनकी कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी चाहिए, बाबा बोल रहे हैं आप लोगों को उनकी कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी चाहिए। शांति तो आपने दे दी, शांति दान कर दिया, सफलता का बल भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, तो बाबा बता रहे उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। कोई को सहन करने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी। बाबा बता रहे हैं कि आपने दान तो दे दिया शांति का, लेकिन सामने वाले में उसको धारण करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। तो बाबा बोल रहे किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होगी, और किसी को और कोई को मुक्ति की आवश्यकता होगी। तो बाबा बता रहे जिसको जो आशा होगी वह पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्मा को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। बाबा ने बोला कि पहले तो क्या करना पड़ेगा, हर एक को हर चीज की अलग अलग आवश्यकता होगी, तो जिसको जो आवश्यकता होगी उसकी पूरी करनी पड़ेगी ना। तो बाबा ने बताया कोई को सहन करने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होगी, और कोई को क्या होगी, मुक्ति की आवश्यकता होगी। तो बाबा बता रहे जिसको जो आवश्यकता होगी, जिसकी जो आशा होगी, वो पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्मा को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति ये तो आपने दे दी, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि जिसकी जो आशा होगी वो भी पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाप का परिचय देना पड़ेगा, और वो भी कब, 1 सेकंड में, जिससे अशांत आत्मा को शांत करने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। तो ये सभी शक्तियां अभी से ही इकट्ठी करनी है।
बाबा बता रहे कि ये जो शक्तियां हमको दान करना है, तो पहले हमारे पास होगी तब तो हम दान करेंगे। तो ये शक्तियां हमको इकट्ठी करके रखनी है, तब हम उन आत्माओं का दान कर सकेंगे। इसलिए बाबा बता रहे कि ये सभी शक्तियां अभी से ही इकट्ठी करनी, नहीं तो उस समय भी जी दान कैसे दे सकेंगे। बाबा ने ये तो बता दिया बम्बोर को आग लगनी है, लेकिन उनको बचाने के लिए जो बातें करनी है उसके लिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। तो बाबा बोल रहे हैं सभी शक्तियां अभी से ही इकट्ठी करनी है ना, नहीं तो उस समय जीदान कैसे दे सकेंगे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना पड़ेगा। इतनी अशांत आत्मा है तो उन सब आत्माओं को काय का दान देना पड़ेगा, जीदान दे रहे हैं। सभी शक्तियां अभी से इकट्ठी आत्माओं को शक्तियों का दान देना पड़ेगा। इतना स्टॉक जमा करना है। बाबा बच्चों से बोल रहे हैं आपको इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सके और दूसरों को भी दे सके। मतलब अपने लिए भी इकट्ठी करना है, पहले अपन चल सकेंगे तब दूसरों को चला सकेंगे। तो बाबा बोल रहे क्या करना है आपको, इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सके और दूसरों को भी दे सके, कोई भी वंचित ना रहे। इतनी आत्माएं तड़पती हुई आएंगी तो आपको क्या करना है, पहले का शक्ति खुद में जमा करना है और खुद में जब शक्ति भरपूर होगी तभी दूसरे को दे सकेंगे। तो बाबा कह रहे जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सके और दूसरे को भी दे सके। हमारे पास इतना स्टॉक जमा होना चाहिए जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सके और अपने को चला सके, साथ साथ दूसरे को भी दे सके। कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। एक आत्मा भी यदि वंचित रही तो बोझ किस पर होगा, जो निमित्त बने उन्हीं पर होगा ना। बाबा बोल रहे अगर एक भी आत्मा वंचित रह गई तो बोझ किस पर होगा, जो निमित्त बने हुए हैं। जीदान देने के लिए बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, अगर वो जीदान नहीं देंगे तो क्या होगा। तो बाबा बोल रहे अगर एक भी आत्मा वंचित रही तो बोझ किस पर होगा, जो निमित्त बने हुए हैं जीदान देने के लिए। तो अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो। बाबा बोल रहे अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो, हमारे में कहाँ तक सहन शक्ति समाई हुई है, सहन करने की शक्ति हमारे में कहाँ तक है। उसके बाद में बाबा ने सहन शक्ति का बोला, उसके बाद में बाबा ने सहन शक्ति होगी तो ही हम दूसरी आत्माओं को दे सकेंगे, पहले अपने को सहन करने की शक्ति धारण करनी है। तो बाबा ने सहन शक्ति के लिए भी बोला। उसके बाद बाबा आगे बोलते हैं अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो, जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है वही लक्की स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आएंगे। बाबा बोल रहे हैं कि जिनके पास निमित्त बने हुए हैं जीदान देने के लिए, तो अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो, जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है ना वही लक्की स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आएंगे। स्टॉक जमा रहेगा तो जिस प्रकार सितारे चमकते उसी प्रकार आप भी लकी स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आएंगे। तो अब ऐसी चेकिंग करनी है। बाबा बोल रहे हैं ये चेकिंग करनी है कि हम भी ऐसे आत्माओं के बीच चमकते हुए सितारे नजर आएंगे। अमृत बेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। बाबा बोल रहे अमृत बेले से उठकर अपने को क्या करना है, अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी। बाबा बता रहे कि पटरी पर ही गाड़ी ठीक चल सकती है ना, अगर पटरी से उतर गई तो कैसे ठीक चलेगी। तो बाबा का कहने का मतलब है कि सवेरे से अमृत बेले से गाड़ी को काय पे चलाना है, पटरी पे चलाना, और पटरी पे ही गाड़ी ठीक चलेगी। तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है। बाबा बोलते ना आपको क्या टाइटल मिला, विश्व कल्याणकारी। तो बाबा बोल रहे तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेदारी है। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ भारत की नहीं है, सारे विश्व की जिम्मेदारी। बाप ने आपको क्या कल्याणकारी दिया है ना, विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। तो बाबा बोल रहे तुम्हारे ऊपर तो सारे विश्व की जिम्मेदारी है, सिर्फ भारत की नहीं है। श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान है ना। बाबा ने जब श्रेष्ठ आत्मा का टाइटल दे दिया तो बाबा बोल रहे श्रेष्ठ आत्माओं का क्या है, हर कर्म महान है ना। तो ये चेकिंग करनी है। सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला। बाबा चेकिंग करने की कह रहे हैं कि अपने आप को चेक करो कि मैंने
सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला जो किसी आत्मा को उस बोल से दुख पहुंचा हो। तो बाबा बोल रहे सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला। वह मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, किसी को बोला भी नहीं, कोई संकल्प भी व्यर्थ अगर चला तो वो भी नहीं चलना चाहिए। तो बाबा बोल रहे अपनी चेकिंग करनी है, सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, वह मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म राम तो नहीं हुआ। कितनी चेकिंग बताई बाबा ने? सारे दिन में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, एक चेकिंग। फिर बाबा बोले मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, ये दूसरी चेकिंग। और फिर बाबा बोल रहे कोई कर्म रांग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। बाबा बोल रहे हमारा अटेंशन संकल्प पे इतना होना चाहिए कि संकल्प आने के पहले ही अटेंशन रखना है कि हमारा जो संकल्प चल रहा है वो रांग तो नहीं। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होगा। बाबा कह रहे हैं अगर आप योग युक्त रहते हैं तो योग युक्त होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प बोल और कर्म होगा। अच्छा, इस मुरली के महावाक्यों का बाबा ने सार दिया है। पहला पॉइंट है सदा विजयी बनने वालों की विशेषता यही होगी कि वो 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेगा। बाबा बोल रहे हैं सदा अगर विजयी बनने वाले हैं तो उनकी विशेषता बाबा बता रहे हैं कि सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी कि वो 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेगा। फिर दूसरा पॉइंट बाबा बता रहा है निरंतर विजयी के युक्ति युक्त संकल्प, युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो। बाबा ने बताया कि निरंतर विजय के क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त संकल्प भी होना चाहिए, युक्ति युक्त बोल भी होना चाहिए और युक्ति युक्त कर्म भी होना चाहिए, और एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो। तब यह तब होगा जब अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की प्रैक्टिस की होगी। तीसरा पॉइंट बाबा बता रहे महाविनाश के समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है। बाबा ने महाविनाश के समय श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य बताया। कौन सा कर्तव्य बताया बाबा ने? शांति का दान देना और फिर हर एक आत्मा की आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान देना। पहला तो बाबा ने बताया शांति का दान देना। शांति का दान देने के बाद बाबा बोल रहे हैं शांति का दान देना और फिर हर एक आत्मा की आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान देना। चौथा पॉइंट है श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान होता है। बाबा बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ आत्मा है उनका तो हर कर्म महान होता ही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू मुरली पढ़ने का चांस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। अभी 1 मिनट के लिए हम बाबा को याद करते हैं और फिर उसके बाद चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए गंगा सिस्टर। विजयी बनने वालों की विशेषता यही होगी 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेगा और युक्ति मन वाणी क्रम में युक्ति युक्त होगा। ओम शांति।
अश्विनी सिस्टर बोलिए। शांति सिस्टर, पापा बोलते हैं कि हम अपनी चेकिंग करनी है सारे दिन पे कि हम कोई तो व्यर्थ किसी को कुछ बोले तो नहीं, व्यर्थ शब्द नहीं आया, और कोई भी ऐसा कर्म तो नहीं किया सारे दिन में। ये हमारी चेकिंग करनी है। ओम शांति। जी ज्योति सिस्टर। ओम शांति। हम मनन करते करते 1 मिनट पॉज करेंगे और देखेंगे कि कुछ अलग संकल्प आते हैं क्या। जी अपनी अपनी चेकिंग करेंगे कि इसमें व्यर्थ आ रहा है क्या, मन किधर भटक रहा है। तो आप कभी भी किसी के बीच में पॉज करके देखना, जो आज मुरली में बोला है पापा। ओम शांति। ठीक है, कीजिए 1 मिनट के लिए फुल स्टॉप। नहीं, कोई भी बोलता रहता है ना, उसके बीच में अचानक बोलना है, फुल स्टॉप पॉज, ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं। जी राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ दीदी, बाबा ने बताया महाविनाश के समय हम श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान देना, और दूसरा हर आत्मा की आवश्यकता अनुसार उसको शक्ति का दान देना। बाबा कहते हैं जिनके पास शक्तियों का स्टॉक है विनाश के समय, वही बाबा कहते चमकते हुए सितारे के रूप में प्रसिद्ध होंगे। ओम शांति। आज की मुरली में ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि केवल आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति ही शक्तिशाली स्थिति है। अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हो पा रहे हैं 1 सेकंड में, तो शक्तिशाली स्थिति भी है और विजयी स्थिति भी है, क्योंकि शक्ति के बाद ही विजयी होती है। शक्ति नहीं तो फिर विजय नहीं। तो यहाँ पर फुल स्टॉप के लगाने का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम अपने आप को बीच बीच में 1-1 मिनट दे करके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित करते रहेंगे, फुल स्टॉप लगाते रहेंगे, तो बार बार फुल स्टॉप लगाने से शक्ति जमा होती जाएगी हमारे अंदर, और वो जो प्रैक्टिस है वो हमें अंत समय में विजयी बनाएगी। उस वक्त हमारे पास स्टॉक इतना रहेगा शक्तियों का कि हम न केवल अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे, अपितु अनेक आत्माओं को भी शक्तियों का दान देकर उनकी स्थिति को भी स्टेबल कर सकेंगे। तो मेन बात यहाँ पर प्रैक्टिस पर आ जाती है। तो आप में से कोई शेयर करेंगे कि आप कैसे बीच बीच में प्रैक्टिस करते हैं, करते भी है कि नहीं करते हैं, या फिर केवल कर्म में लगे रहते हैं, मनन चिंतन में लगे रहते हैं? ऐसी प्रैक्टिस आप में कौन करते हैं? अपना अनुभव शेयर कीजिए। जी ओम शांति। हम ऐसे आवाज क्रिएट करते हैं और वातावरण क्रिएट करते हैं, और उसमें देखते हैं क्या हमारा मन बुद्धि उस आवाज की तरफ जा रहा है या परम धाम में उस साइलेंस में जा पा रहा है। तो ऐसे बीच बीच में प्रैक्टिस किया था। फिर निराकारी सो फरिश्ता, ऐसे अलग अलग ड्रिल्स जो बाप दादा के हैं, वो लगाने के बाद मन की स्थिति साइलेंस में आती है, और अचानक एक कुछ तो धक्कादायक किसी को बताते, फिर वो उस तरफ जाता है क्या, वो साइलेंस की तरफ। ऐसे 2-3 और ऐसे किया था कि जिसमें मन की स्थिति को चेक करा गया। जैसे देखो दादी जानकी जी को देखो, बीच में लिखने को बोला, बीच में ही बोलने को बोला, बीच में आवाज, अलग अलग स्थिति में वो स्थिर रही। तो वैसी स्थिति तक जाना है, तो उसके लिए हम ऐसे ग्रुप में प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। पर उसके लिए हमारा माइंड है ना, वो बहुत सेट होना चाहिए।
क्योंकि वेस्ट की जहाँ पर बाबा ने बात कही ना, अगर हमारे अंदर वेस्ट चल रहा है तो फिर हम ऐसी स्थिति में स्टेबल नहीं हो पाते हैं। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। तो वैसे प्रैक्टिस के लिए तो पहले हम आत्मिक स्थिति में रहना इम्पोर्टेंट है। और जब भी हमें बहुत सारा काम होता है, तो कुछ है, कुछ प्रोग्राम है और कुछ है, तो उस टाइम में हम अगर 1 सेकंड के लिए बैठ के अगर आत्मिक स्थिति में रह के बाबा में परमधाम में चले गए, तो एकदम से फिर दूसरा हम बाद में इतना फ्रेश होके काम कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस हमने की। अभी भी कभी कभी करते हैं, जब भी मुझे ज्यादा काम होता है वगैरह तो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। ओम शांति। आज का ही अनुभव सुनाते हैं। आज अमृत वेले जब योग कर रहे थे, तो जैसे हम ORC का जो होता है ना अमृत वेला, वो यूज करते हैं, तो उसमें लास्ट में डिस्टरबेंस आ गया। उस ऑडियो वीडियो के अंदर डिस्टरबेंस आ गया। और डिस्टरबेंस में क्या था, जैसे बहुत सारी कमेंट्री एक साथ चल पड़ी, बहुत सारी। कोई अदिति सिस्टर की, कोई आशीष भाई जी की, कोई मतलब सब अलग अलग कमेंट्रीज चल पड़ी एक साथ। और उस वक्त इतनी डिस्टरबेंस थी, लेकिन स्थिति वही आत्मिक थी, मास्टर सर्वशक्तिवान की थी। हमें कोई भी संकल्प नहीं चला। और ऐसे लग रहा था कि जैसे एक एक बात बाबा हमें बता रहे कि बच्चे तुम ये हो, बच्चे तुम ये हो, बच्चे तुम वो हो। इतना अच्छा लगन लग गई बाबा के अंदर, हम बाबा के ऊपर स्टेबल हो गए। तो उसके लिए ना अपनी आत्मिक स्थिति बहुत मायने रखती है। अगर वो नहीं है ना, तो फिर आप बाहर की बातों में उलझ जाओगे, इधर उधर आपकी बुद्धि चली जाएगी। तो वो अपनी आत्मिक स्थिति की पकड़ मजबूत करनी चाहिए। और उसके लिए जो शक्ति स्वरूप के बाबा ने कल बात की थी, सर्वशक्तिवान वाली मुरली चलाई थी, उसके लिए जो भी बाबा ने हमें सारी शक्तियां दी है उसको यूज करो। कि मेरे अंदर एकाग्रता की शक्ति है, मैं शक्तियों को अपने अनुसार चलाने वाली हूँ। मैं जहां चाहूंगी मेरी बुद्धि वहीं रहेगी, मेरा मन वहीं रहेगा। इससे हमारी आत्मिक स्थिति को हम बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। उज्ज्वला सिस्टर बोलिए। ओम शांति। वैसे तो हम ट्रस्टी है, तो घर में सबके होते हुए क्या हम ऐसी स्थिति का अनुभव कर सकते है क्या? ऐसी चेकिंग करती हूँ मैं। अभी समझो रोटी बनानी है, तो सब बेला वगैरह तैयार करके 1 सेकंड में मैं परमधाम में जा सकती हूँ क्या? वहां से शांति लेकर आती हूँ क्या? या कभी कभार छोटी नातन टैब पे यूट्यूब पे पोएम सुन रही है, तो वो तो अपना सुनने का काम कर रही है, वो एंजॉय कर रही है, लेकिन मैं तब बाबा के साथ कंबाइंड हो सकती हूँ का क्या? ऐसी भी चेकिंग करती हूँ। या पहले तो जब नए नए थे तो कोई टीवी चला रहा होगा तो थोड़े अपसेट होते थे कि अरे हमारा भी योग कैसा लगेगा, लेकिन अभी ऐसा ट्राई करती हूँ मैं, और उसमें बाबा भी सक्सेस देता है। बाबा कहता है अंत तक तो माया आएगी। तो ये भी ट्राई करती हूँ मैं कि टीवी चल रहा है फिर भी मैं अपने बाबा के साथ कंबाइंड होकर बाबा से शक्ति ले रही हूँ, शांति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। तो इसमें बाबा सक्सेस जरूर देता है। ओम शांति। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। और बाबा कहते हैं ना, जब अत्यधिक शोर होता है, हलचल होती है, उसी वक्त ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप के मन बुद्धि से आई जस्ट लुक बैक, हम अपने आप को जैसे अचानक से हम लुक बैक करते हैं कि अभी हम लास्ट हाफ एन आवर में हम बाबा को कितने बार याद किया। तो हम रियलाइज करते हैं अरे हम तो बाबा को याद ही नहीं किया, या तो हम बाबा को केवल एक ही बार थोड़े से याद किया। तो फिर इस तरह से या 1 आवर बैक हम कितने बार याद करें। तो हम अपने आई जस्ट गो 1 आवर बैक या 2 आवर्स बैक, और हम इसे अपने आप को सोचते हैं कि हम बाबा के साथ लगन लगा रहे हैं कि नहीं। तो वो हमारा एक तरफ से हो गया। और जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो भी हम अपने आप को उनको देखते भी है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन हमारा ध्यान हम जल्द से बाबा को अपने में याद करते हैं।
जैसे वो लोग अगर टीवी भी कुछ देखते हैं, लेकिन मैं भले वहाँ फिजिकली बैठी हूँ, लेकिन मैं बाबा को ध्यान करती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो उन किसी को ऐसे लगे ही नहीं कि मैं उनका साथ नहीं देती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान तो बाबा के पास है। और भोजन बनाते समय तो मैं कुछ चाहे मुरली या कुछ हम लगा देते हैं कि हमारा ध्यान बाबा में रहे, तो मैं भोजन बनाऊं तो उसमें शक्ति भी जाती रहे ऐसे। और संकल्प 1 सेकंड का। जी ओम शांति। ओम शांति। एक्चुअली जैसे बहुत सुंदर अभ्यास बताया आपने। और स्टॉप लगाने का अर्थ केवल यही नहीं है कि बाबा को याद करना है। स्टॉप लगाना माना जो अब इस सिचुएशन पे आपके भीतर जो चल रहा है उसको चेंज कर लेना, या फिर कोई बात ऐसी आपके सामने है जो वेस्ट है, जिसमें आपकी कोई कमाई नहीं है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं है, उस चीज से निकल कर स्वस्थिति में स्थित हो जाना। ये अभ्यास जी, बहुत और आवश्यक। एक अभ्यास बताना था। कल जो बाबा ने बोला ना, भाव और भावना आपके रेडिएट होनी चाहिए सामने वालों को, तो कल ये बहुत सुंदर रहा। जब भी मुरली चलती है तो हमारे सामने वैसे सिचुएशन ऑलरेडी होती है, तो वो बाबा का जो पॉइंट था कल, फुल स्टॉप लगाओ, तो संकल्पों का बहुत सारा आवाज चल रहा था अंदर। जैसे ही बाबा की मुरली चली, फुल स्टॉप लगाया, लगाना चाहा, लेकिन मन नहीं तैयार था। तो फिर बाबा ने सेकंड टाइम स्लोगन में भी रिपीट किया, अरे बस करो, बीती बातों को पास करो, बाप दादा के पास आओ और पास भी होना। तभी मन ने एकदम से फुल स्टॉप लगाया, यानी सॉफ्टवेयर में चेंजेस किया तो हार्डवेयर में इतना चेंजेस हुआ। तो सच में कल अनुभव हुआ कि जो संकल्प का शोर है वो 1 सेकंड में स्टॉप हो गया। मन को बताना पड़ता है कि ऐसे 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 है। तो पूरा दिन ना, जो बाबा ने बोला ना, ज्ञान का खजाना, संकल्प का खजाना, वो सब कुछ बच गया। इतना फील हुआ ना कि जस्ट आई वन, मैं जीत गई। तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। और बीच बीच में जैसे स्टॉप लगाना माना हम अपने किसी न किसी स्वमान की स्थिति में भी स्थित हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर सेंटर पर भाई जी हैं, वो अभ्यास कराते हैं। तो उन्होंने जैसे 25 स्वमानों की लिस्ट दी हुई है, तो बीच बीच पे वो अभ्यास कराते 3 मिनट 4 मिनट आपको इसी स्थिति में स्थित रहना। तो हम काउंट करते हैं कि 1 मिनट के अंदर मैंने ये संकल्प कितनी बार किया है। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम 3 मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें एक भी थॉट बाहर का नहीं आना चाहिए, बाहर हमारी बुद्धि जानी नहीं चाहिए। जो संकल्प मैं पकड़ के रख रही हूँ ना, उसी के ऊपर मेरा पूरा फोकस होना चाहिए। तो ऐसे करते करते जैसे 3 मिनट का 100 मान ले लिया, एक प्रैक्टिस ले ली, या फिर 5 मिनट का कुछ 100 मान एक प्रैक्टिस ले ली। ऐसे करने से फिर स्थिति बनती जाती है धीरे धीरे ना, कि एक ही स्वमान में स्थित होने की स्थिति हमारी बनती जाती है। और फिर जब 1 सेकंड में स्टॉप लगाते हैं ना, तो वो बहुत सहज अभ्यास हो जाता है। तो स्वमान भी ले सकते हैं हम ऐसे ना। अच्छा, ओम शांति अनीता दीदी। सिस्टर आप। हाँ जी बोल। दीदी जैसे खाना बनाते हैं वैसे तो मुरली चला लेते हैं, बाबा का भी आह्वान करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आ गए 2 एक, और उनसे बातें भी करनी पड़ेगी, तो ऐसे में फिर हम ये जो अपना अभ्यास बताना चाहते हैं तो हम फिर वो करते हैं कि जैसे हमें दो वो लोग आपस में बोलने लगे, तो हमें अपने मन को कहना पड़ता है कि नहीं है, इस समय मुझे इन लोगों को व्यर्थ में नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने तो अपनी अपनी बातें करनी शुरू कर दी। मुझे इन्हें किसी चीज को मतलब शुभ भावना शुभ कामना देनी है। ये आत्मा ज्ञान में चल गए, ये बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये फरिश्ता स्वरूप है, इस तरह से इनके ऊपर शांति की किरणें जा रही हैं। तो इस तरह का फिर हम उस समय अभ्यास करने लगते हैं। क्या ठीक है दीदी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम तो अक्सर ये सोचते हैं कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि बाबा ने अपने घर में किसी आत्मा को सेवा सेवा के लिए भेजा हुआ है। हाँ, माना हम उसकी सेवा करें। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में आई ये आत्मा कुछ ना कुछ लेके जाए। भले हम उसके लिए जैसे नाश्ता सर्व करते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन डाले, भले उस आत्मा को आत्मा देख करके कुछ ना कुछ सुनाए। तो अच्छा है, ठीक है। थैंक यू।
बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई है जिससे हम व्यर्थ से बच सकते हैं। बस सही समय पर स्मृति आ जाए कि हमें क्या करना है। और ये केवल परखने और निर्णय लेने की शक्ति पर आधारित होता है कि शुद्ध अशुद्ध में अंतर, सत्य असत्य में अंतर करो, पाप पुण्य में अंतर करो, सच झूठ में अंतर करो, है ना, सही गलत में अंतर करो, अवगुण गुण में अंतर करो। तो फिर जब हम परख लेते हैं ना क्या सही और क्या नहीं है, तो फिर डिसीजन लेना इजी हो जाता है। शीतलता सिस्टर बोलिए। शांति दीदी, मैं एक प्रैक्टिस ऐसा करती हूँ कि कभी कभी संकल्प बहुत चल रहे या मुरली में हम क्लास में बैठे हैं और कोई ऐसी बात हुई, लोगों ने बहुत बोलना शुरू कर दिया, तो उसमें भी संकल्प चालू हो जाते हैं। तो मैं अपने मन को बोलती हूँ कि बिल्कुल चुप रहो, और अपने हाथ से ऐसा महसूस करती हूँ कि मैंने देह को निकाल के खूंटे पे टांग दिया और मैं केवल आत्मा बन गई। फिर थोड़ी देर बाद जब मुरली शुरू होती है तो कंसंट्रेशन करने के लिए मैं दूसरे महसूस करती हूँ, खूंटी है जिसमें फरिश्ता स्वरूप है, और फिर मैं वो पहन लेती। तो मेरा ध्यान जब इसमें बट जाता है ना, तो जो दो लोग बोल रहे होते हैं मुझे सुनाई नहीं देता है, और मेरा आत्मिक स्थिति में थोड़ी देर के लिए मैं स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज की मुरली में हमें बताया ना कि जब विनाश की आग चारों तरफ लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान अर्थात सफलता का बल देना। हाँ, तो कैसे देंगे हम? पहला कर्तव्य ये हमारा शांति का दान देने का, ये कैसे पूरा होगा? आपको क्या लगता है इसके पीछे बाबा का भाव क्या क्या कहना चाहते हैं बाबा? शांति देंगे हम, किस तरीके से देंगे? और नीचे ये भी बोला 1 सेकंड में, वो कैसे होगा? किसी का चिंतन चला इस बात पर? जैसे 1 सेकंड में शांत आत्मा को शांति कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। हाँ, 1 सेकंड में शांति। और फिर एक बात नीचे और भी कही है कि बाप का परिचय भी 1 सेकंड में। कैसे पॉसिबल है 1 सेकंड में? क्या ऐसा करें कि 1 सेकंड के अंदर शांति अनुभव हो जाए? ओम शांति में बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो बाबा ऐसी परिस्थिति आती है जब भी, तब सबसे पहले हमको हमारी स्थिति बनानी पड़ती है। तो हम हमारी स्थिति के द्वारा ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, स्थिति द्वारा ही दूसरों को बता शक्ति का दान कर सकते हैं। वो मेरा चिंतन चला भी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी जो जी अपना बोलिए। चिंतन चला है दीदी, वो इस तरह से मतलब चला है कि हमें उन्हें तुरंत मतलब आत्मिक स्थिति में होकर दृष्टि देनी चाहिए। जैसे ही उनकी हमारी दृष्टि मिलेगी और हम बाबा के संकल्पों से उसे दृष्टि देंगे तो वो शांत भी होएगी। और फिर उसे शिव बाबा को ज्योति बिंदु का उसे 1 सेकंड में परिचय देकर उसका ध्यान उस तरफ लगवाएं। ओम शांति दी। बहुत सुंदर। ये मेन बात होती है, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा ना, जब आप अशरीरी होते हैं तो विश्व को शांति का दान मिलता है। तो जब हम अपने देह को भूल जाते हैं, अपने वास्तविक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, और या यूं कहो कि फरिश्तेपन की हमारी स्टेज होती है, दोनों चीजें हो गई ना, जो देह से अलग है। फरिश्ते वाली स्टेज भी देह से अलग है और हमारी बिंदु रूप की स्थिति भी देह से अलग है, यानी कि अशरीरी स्थिति है। तो जब हम इस स्थिति में स्थित होते हैं ना, तो स्वतः ही आत्माओं को दान मिलता है। इसीलिए ये जो प्रैक्टिस बाबा बता रहे हैं ना बिंदु रूप की, ये सॉरी, बीच बीच में जो 1 मिनट की बाबा फुल स्टॉप की प्रैक्टिस बता रहे हैं, वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि हमारी ये अशरीरी वाली स्थिति जब चाहे तब हम बना ले। जैसे चारों तरफ आ गए या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उस वक्त क्या चाहिए? उस वक्त कोई ज्ञान थोड़ी ना आत्मा सुनेगी। उस वक्त आपका वो अशरीरीपन की स्थिति जिसमें देह का भान ही ना हो, उसी से आपका साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। अनेक आत्माओं को प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा चलते फिरते फरिश्ता थे, उनके हाथों को छूते थे तो भी रूह से भी हल्का लगता था। मतलब देह में होते हुए भी वो देह से न्यारे प्रतीत होते थे। तो अवश्य ही आत्माएं जब उनको देखती थी तो शांति का अनुभव करती थी वो। तो वैसे ही जब हम अपनी अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, देह का भान ही नहीं रहता, हम इस दुनिया से परे हो जाते हैं, तो अपने आप आत्माओं को शांति का दान मिलता है। अच्छा, ऐसा ही है ना, या किसी को कुछ और लगता है?
ओम शांति सिस्टर। इसी में बाप का परिचय भी मिल जाता है, इसी स्थिति से 1 सेकंड में बाप का परिचय। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा, बाप का परिचय मिल गया, क्योंकि जब हम स्व स्थिति में स्थित है तो ऑटोमेटिकली हमारा तार बाबा से जुड़ जाता है। मतलब जो कहते हैं ना, आत्म अभिमानी स्टेज के बाद सीधा परमात्मा अभिमानी स्टेज। मतलब जब मैं अपने आप को दुनिया से, देह से अलग कर चुकी हूँ तो मैं बिंदु हूँ, अशरीरी हूँ, निराकारी हूँ। निराकारी का प्रभाव, निराकारी से उसका अटैचमेंट हो जाता, कनेक्शन जुड़ जाता है। तो बाप का स्वरूप हम आत्माएं उस वक्त अनेक आत्माओं को दिखाई देते हैं। जो बाप का स्वरूप, जैसे मास्टर ज्ञान सागर हम अनुभव होंगे, या मास्टर सर्वशक्तिवान हम अनुभव होंगे आत्माओं को, ऐसे बाप का जो स्वरूप होगा ना वो हमसे दिखाई देगा। तो बाप का परिचय स्वतः ही मिल जाएगा कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन, जरूर सर्वशक्तिवान। तो 1 सेकंड में बाप का परिचय भी हो गया। तो अब आप ये सोचिए कि क्या हमारा पहला पाठ पक्का है, क्योंकि जब तक पहला पाठ पक्का नहीं है तब तक वो जो हमारी सेकंड की फुल स्टॉप की प्रैक्टिस है वो भी हम नहीं कर सकते हैं, है ना। निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा के संस्कारों में अपना चिंतन चलता रहे तो धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मैं तो बस हूँ ही आत्मा। और फिर वो 1 सेकंड में अपने आप को न्यारा करना इजी हो जाएगा। तो हमारा सारा फोकस किस चीज पर होना चाहिए, अब आप समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम कल की प्रैक्टिस? शिमला माता जी आप बताएंगे कल क्या करना है? ओम शांति क्या बोल रहे दीदी, सुना नहीं मैंने। होमवर्क देंगे आप कल के लिए। होमवर्क आप भी दे दीजिए। ज्योति सिस्टर आप दीजिए। जी, हम बीच बीच में ऐसे साइलेंस में जाने का प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप को देखेंगे कि हम क्या साइलेंस में जा पाते। जैसे समझो हम घर के काम कर रहे, काम करते करते अपने आप को एक तो स्टैचू बोलेंगे, नहीं तो अशरीरी या फुल स्टॉप, कैसे भी। अगर मन को फुल स्टॉप सुनने की ज्यादा आदत पड़ गई है तो उसको दूसरा शब्द बताएंगे, जैसे कि फुल स्टॉप के बजाय स्टैचू, अशरीरी। तो बीच बीच में कार्य करते करते हमें फुल स्टॉप लगाना है, वो कार्य को भी और देखना है अपने आप को, क्या हमको वो कार्य खींच रहा है, क्या हमारे संकल्प खींच रहे, क्या ये देखेंगे। और अपने आप परम धाम में टिकाने का उस 1 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट तक लेंगे और देखेंगे 1 मिनट के लिए पॉज करके रुक पा रहे क्या। वैसे करते करते हमारी स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। गैलेक्सी M33 आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। जी बोलिए सिस्टर। जैसे कि ज्योति जी ने बोला वैसे ही कि बीच बीच में भी, और जैसे ही अपना कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे फिर तुरंत डिटेच होकर के, जैसे मैं आत्मा परम धाम में हूँ और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं मतलब एज ए रिमोट कंट्रोल, रिमोट से मैं इस बॉडी का मतलब जो भी पार्ट यूज करना है कर रही हूँ। जैसे पाँव से चल रही हूँ वॉकिंग करते टाइम, या ऐसे इस हिसाब से भी अपन मुख से बोल रहे हैं। तो रिमोट कंट्रोल से मुख कुछ स्टार्ट किया, जैसे मुरली पढ़ रही हो या जो भी, इस हिसाब से। तो जैसे बार बार अपन ये प्रैक्टिस कर सकते हैं बीज रूप तो अवस्था में रहते। सभी पोल का आंसर करेंगे एक बार। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ जी जी। ये पोल का आंसर रोज का बाबा जो वरदान देते हैं उसी उसी के आधार से लेना है कि दूसरा भी हम वरदान ले सकते हैं? लिखा हुआ है ना इसमें। ओके मैं चेक करती हूँ। थैंक यू।
नीता सिस्टर आप कुछ बोलेंगे? बाबा से मिला हुआ मनचाहा वरदान सारे दिन भर में कितनी बार स्मृति में रहा? अब आपने कौन सा वरदान लिया था बाबा से और उसकी कितनी याद रही? एक बार याद आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया या 10 बार से अधिक आया? चले तो अभी 1 मिनट के लिए सभी हम सब क्या करेंगे? 1 मिनट के लिए संकल्प करें, मैं निराकार आत्मा हूँ। इस शरीर में बिंदी देखें, मैं निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। परम धाम को देखें, निराकारी बाप की संतान हूँ। बिंदु बाबा को देखें, निराकारी दुनिया से आई हूँ। ऊपर से नीचे आते हुए देखें और अब संकल्प करें, निराकारी दुनिया में मुझे वापस जाना है। फिर से रिपीट करें, मैं निराकार आत्मा हूँ। निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। निराकार बाबा की संतान हूँ। निराकारी दुनिया से आई हूँ और मुझे निराकारी होकर वापस घर जाना है। ओम शांति। आज के सत्र से जुड़ने के लिए, इतना सुंदर मनन चिंतन करने के लिए आप सबको शुक्रिया। ओम शांति।